हरिओम। हरिओम। सबसे पहले मैं हमारे राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से पूरी टीम को नमन और आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है ताकि मैं आपके सामने आ सकूं। मेरा नाम उर्मिला सिंह, वडोदरा गुजरात राज्य से हूँ और मेरा आज का टॉपिक है वेट लॉस। तो सबसे पहले कोई भी काम की शुरुआत से पहले हम प्रार्थना से करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी आसन, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में आसन ले लीजिए। हाथों को कोई भी मुद्राओं में लेते हुए कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल। प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यानवियोगिनं कामानं मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। फिर से दोनों हाथों को रख करते हुए अपने चेहरे पर लगाते हुए तो आज का मेरा टॉपिक है वेट लॉस। ऐसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग का वेट कैसे बढ़ता है। मोस्टली आज हर घर की समस्या है। हर घर में एक ऐसा आपको व्यक्ति मिलेगा ही जो इस मोटापे से ग्रसित है। तो इसका कारण क्या है? कारण तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि कारण क्या है। जैसे कि हमारा शरीर एक मशीन है, हमें इसमें फ्यूल डालने की जरूरत है, मतलब कि भोजन। तो भोजन को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमारा शरीर काम करता है। बट यही ऊर्जा का हम प्रॉपर अनुपात में इसे खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या होता है, ये हमारा संचय करता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है एज अ फैट और वसा के रूप में। और ये क्या होता है, धीरे धीरे ये अपनी परत को बढ़ाता है और इससे हमारा मोटापा बढ़ता है और हमारा वेट गेन होने लगता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितने अनुपात में हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उतनी ही अनुपात में हम इसे अगर खर्च करें तो हमारा बॉडी एक तरह से बैलेंस में रहेगा, संतुलन में बना रहेगा। तो मोटापा की स्थिति हमारी तो बहुत सारे कारण हैं मोटापा के, जैसे कि कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग, फास्ट फूड, जंक फूड, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हैं जो कि मोटापा के लिए कारण है। तो चलिए आप सबका ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे प्रैक्टिकल सेशन पर आते हैं। प्रैक्टिकल सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि व्यायाम से शुरू होंगे और आसना से खत्म होंगे। व्यायाम इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम बॉडी को आसना में लाने के लिए हल्का फुल्का वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ताकि हम आसन कर सकें। तो सूक्ष्म क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। तो खड़े होते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आप चाहे तो आप मेरे साथ ही कर सकते हैं। तो इस तरह से खड़े होते हुए सबसे पहले दोनों हाथ कमर में रखते हुए कमर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम आगे के साथ। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 एंड 1। फिर से दोनों हाथ कंधों पे रखते हुए आगे ज्वाइंट करते हुए कंधों का रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5
5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज नीचे पिन को रखते हुए 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। अब क्या करना है, मैट का पूरा इस्तेमाल करते हुए मैट के आगे पीछे हमें इस तरीके से चलना है मिनिमम 1 से 2 मिनट तक। ये हमारा है जॉगिंग में है, या तो फिर एक जगह खड़े होते हुए पैरों और हाथों को दोनों को मूवमेंट करते हुए मिनिमम 1 मिनट तक हम कंटिन्यू इसे करते रहेंगे, ताकि सुबह सुबह जो उठते हुए शरीर में जो भी अकड़न है इससे हमारी थोड़ी बहुत रिलीज हो जाए। तो कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं। कंटिन्यू रखेंगे और 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से स्टॉप कर लेंगे। अब अगला आएगा दोनों पैरों में गैप करते हुए, दोनों हाथों को खोलते हुए त्रिकोणासन। कोई भी चीज हम करेंगे स्टार्टिंग पे 10 से, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम इसे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग 20-20 का सेट्स करेंगे। तो शुरू करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले घुटनों पर, घुटनों से होते हुए अपने टखने तक ऊपर अपने अंगूठे को देखना है। 1 2 3 लंबी और गहरी सांसें लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। धीरे से दोनों पैर पास पास। ये 20 से शुरू करते हुए धीरे से 50 तक आप ले जा सकते हैं। ये हमारा साइड पैट्स में काम करेगा, साइड पैट्स को बर्न करने में। अगेन दोनों पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए आगे 90 डिग्री बैठ। अब इसी को हम क्रॉस में ले जाएंगे इस तरीके से। 1 अपने ऊपर अंगूठे को देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तेजी से दोनों हाथों को पास में ले जाइए, धीरे से पैरों को हाथ में पास में ले जाएंगे एंड रिलैक्स। अब आएगा नेक्स्ट पादहस्त
सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रखेंगे कि जो कमर दर्द वाले हैं वो आगे ज्यादा और ना झुके और धीरे धीरे करें। 10-10 के अभ्यास से शुरू करें। 12, 13, 14 and 50 and relax। ये था हमारा पादहस्तासन। अब कर लेंगे हम थोड़ी बहुत जंपिंग। उसी में करना क्या है, ये भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस तरीके से 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2 and 1। चलिए धीरे से एक बार ब्रीदिंग कर लेंगे। एक पैर आगे रखते हुए इनहेल, पैर पीछे करते हुए 5 टाइम्स स्टिक मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 5। अगेन पैर चेंज, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4 and 5। एक बार और इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी वेट लॉस में काफी लाभदायक है। 12 आसनों से मिलकर ये बना हुआ सूर्य नमस्कार है। ये आप 2 से शुरुआत करते हुए आप कुछ भी ना करें तो मिनिमम सूर्य नमस्कार 12 अपने डेली रूटीन लाइफ में इसको अपनाएं। तो किस तरह से किया जाएगा, मैट के आगे आते हुए दोनों हाथों को नमस्कार, चेस्ट लेवल पर 2, दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए 3, दोनों हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए राइट लेग पीछे, गर्दन ऊपर 4, 5, दूसरा पैर पीछे इनका फ्लोर पर 6, घुटने फोल्ड करते हुए चेस्ट और चिन, पंजे फ्लैट। 7, 8, लेफ्ट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में। 9, दूसरा पैर आगे। 10, सांस भरते हुए आप लेफ्ट एंड 12। तो चलिए तो और साथ में कर लेते हैं। हाथों को नमस्कार, 1, दोनों हैंड्स अप, 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे, 4, राइट लेग पीछे, 5, घुटने बैंड करते हुए चेस्ट और चिन, 6, पंजे फ्लैट। 7, अगेन माउंटेन पोज। 8, राइट लेग आगे। 9, दूसरा पैर भी आगे। 10, दोनों हैंड्स अप, लेफ्ट एंड 12। अगेन फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2 सांस भरते हुए ऊपर, 3 सांस छोड़ते हुए नीचे, 4 inhale, 5 exhale, 6 ब्रीदिंग होल्ड रहेगी, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale and 12 relax। ये था हमारा सूर्य नमस्कार। अभी तक हमने जो भी किया वो खड़े होकर किए, अब हम बैठते हुए आसन करेंगे। तो अपनी जगह पर बैठ जाएं। बैठते हुए पहले नॉर्मली 3 टाइम ब्रीदिंग कर लेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी करते हुए लंबी और गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल, अगेन लंबी और गहरी सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ते हुए रेचक, एक बार और, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल एंड रिलैक्स। चलिए, ये था हमारे खड़े खड़े रहते हुए अभ्यास। अब बैठ कर भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा चक्की चरण आसन, दोनों पैरों को सामने रखते हुए, दोनों पैरों में गैप, जितना आप कर सकते हो उतना गैप करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे और कोशिश करेंगे पीछे की ओर जाते हुए हमारे घुटने में कोहनियां हमारी मुड़नी नहीं चाहिए। तो हाथों को लॉक करते हुए स्टार्ट करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 पीछे की ओर जाएंगे, 2 ये भी हमारे पेट की फैट को कम करने में काफी मदद करता है, 3 4 5 ध्यान में ये रखना है हमें कि हमारी एल्बो बैंड ना हो, 6 और जिनको कमर वगैरह का दर्द हो वो आगे कम बैंड हो, 7 8 9 10। चलिए अगेन हाथों को लॉक ही रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 10 जितना हो सके उतना आगे और धीरे से पीछे, 2 3 4 5 6 7 ब्रीदिंग के साथ ब्रीदिंग में पूरा फोकस रहेगा, 8 आगे जाते हुए सांस लेंगे, पीछे जाते हुए सांस छोड़ेंगे, 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैर पास में करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अगेन 1 टाइम ब्रीदिंग, लंबी और गहरी सांस आंखें बंद करते हुए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक लंबी गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। सेकेंड, बैठते हुए त्रिकोणासन। ये सारी चीजें, जो चीजें हमें खड़े हुए आसन से, उसको हम बैठते हुए भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को ओपन करते हुए, जितना आप पैरों को ओपन कर सकते हो, दोनों हाथ खोलते हुए, कमर दर्द वाले ज्यादा पैर ना होते हुए, कुछ इस तरीके से 1 2। ओके, तो चलिए 20 टाइम स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ करिए। 1 2 ब्रीदिंग के साथ, 3 4 5 हाथ एकदम टाइट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19 and 12. दोनों हाथ नीचे, दोनों तरफ पास में फोल्ड करते हुए। चलिए, मैं यहाँ पर एक एक बार बता रही हूँ, आप इसे 3-3 सेट्स में भी कर सकते हैं। जैसा कि 20-20 के 3 सेट्स आप कर लीजिए, वो कोई भी आसन हो आप सेट्स में करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा और वेट लॉस बहुत जल्दी से हमारा होगा। पूरा फोकस हमें अपने आप पे रखना है और अपनी सांसों पे रखना है। ये थे हम पहले थे हमारे खड़े आसन, ये बैठते। अब जाएंगे हम लोग लेटे हुए आसन। लेटे हुए आसन में हमारा सबसे पहले होगा पादवृत्तासन। उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले पैर को सीधा करते हुए इस तरीके से हम लोग लेफ्ट कमर में लेट देंगे और दोनों पैरों को सीधा करते हुए कुछ इस तरीके से पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे, एक पादवृत्तासन, एक पैर अप, से क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, कोशिश करें कि हमारे घुटने बैंड ना हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इसी में हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। फिर से पैर नीचे, अब दूसरा पैर 90 डिग्री अप, सर्कुलर मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल। 5, 6, 7, 8, 9, 10। Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। धीरे से पैर को नीचे रख लीजिए। एक लंबी और गहरी सांस। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल। चलिए, इसी में भी एक और अब नेक्स्ट आसन है पाद उत्तान आसन। उसमें आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द होता है वो एक एक पैर से करें, बाकी नॉर्मली हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। तो पहले हम एक पैर से करते हुए दिखाते हैं। एक पैर 90 डिग्री अप और इस तरह से डाउन करना है। दूसरा पैर अप। 1, 2, ओके, 3, 4, पंजे टर्म सीधे, घुटने एकदम स्ट्रेट। 5, 6, 7, 8, लंबी गहरी सांस। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। धीरे से दोनों पैरों को पीछे लेकर आएंगे एंड रिलैक्स। ये था हमारा एक पैर से। और दोनों पैरों से कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे दोनों पैर 90 डिग्री अप, दोनों हाथ हमारे हिप्स के नीचे। 1, फ्लोर पे टच ना करें। 2,
3। आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे पेट पे काफी इस पे लोड आ रहा है। इस तरह से हम अपने पेट के फैट को कम कर सकते हैं, थाई फैट्स को कम कर सकते हैं। एंड खुद में फोल्ड करते हुए रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। अगेन ब्रीदिंग। इस बार हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे 3 टाइम्स। इसमें करना क्या है, हमें सांस लेनी है, पेट को फुलाना है और सांस बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है। तो बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ते हुए लंबी और गहरी सांस। इनहेल, एक्सहेल, सांस बाहर, पेट पूरी तरीके से अंदर। अगेन इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम। Inhale and exhale. अब बारी आती है लेटे हुए ही साइकिलिंग। तो साइकिलिंग किस तरीके से किया जाएगा, दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखते हुए पहले एक पैर से करेंगे। तो दोनों पैरों को 90 डिग्री अप करते हुए साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ऐसे पैर को नीचे रखते हुए 10 सेकेंड्स का विराम देंगे अपने आप को। 10 सेकेंड्स में पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। 20 टाइम्स हमारा क्लॉकवाइज हुआ। अभी अगेन दोनों पैरों को उठाते हुए एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ऐसे दोनों पैर नीचे, दोनों पैर को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। एक अंतिम, इसी को हम दोनों पैरों से साथ में कर सकते हैं। वो किस तरीके से किया जाता है आप देख लीजिए। तो दोनों पैर को फोल्ड करते हुए दोनों पैर से दूसरी साइकिलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। ये से दोनों पैर सीधे। इसे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, इसे 20-20 करते हुए आप 3 साइड्स में कोई भी चीज को लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। लास्ट, दोनों हाथ पीछे रखते हुए, ये थोड़ा सा हार्ड है, बैक पेन वाले से अवॉइड ही करें। तो सांस भरते हुए 1 2 3 4 and 1। धीरे से पैर को फोल्ड करते हुए
लंबी और गहरी सांस लेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद। एक लंबी और गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए, इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मोटापा तो कई बीमारियों की जड़ है, जैसे शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल होना, हार्ट प्रॉब्लम, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ऐसे अनेकों कारण हैं जो हम मोटापा से ग्रहण करते हैं। तो कोशिश करें अपनी दिनचर्या में योग को अपनाएं, योग युक्त रहें, रोग मुक्त रहें। ये चीजें हैं। पानी एक है हमारा कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए पद्मासन, सुखासन या वज्रासन कोई भी आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखते हुए क्या करना है, फोर्सफुली हमें सांस को बाहर की ओर निकालना है। इसे करने के लिए ये भी हमारे पेट के फैट को कम करने में काफी मदद करता है, एसिडिटी, कब्ज वगैरह में भी काफी राहत देता है। तो आंखें बंद करते हुए हम लोग 10 स्टॉप करेंगे। लंबी गहरी सांस, स्टार्ट। ये हो हमारा कपालभाति। इसे भी हम लोग 50-50 टाइम्स के 3 सेट्स ले सकते हैं। इसके भी काफी बेनिफिट्स हैं। तो अभी तक का मेरा शुरुआत से लेके अंत तक का ये जो भी आसन और व्यायाम है, ये पूरी तरह से आपके वेट लॉस के लिए है। इस पे पूरा डेडिकेशन के साथ करें, पूरा फोकस के साथ करें, ब्रीदिंग के साथ करें। और जरूर कहना चाहूंगी कि अपने दिनचर्या में 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें। स्वस्थ रहने के लिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। चलिए, जिस तरह से हमने शुरुआत प्रार्थना से की थी, वैसे ही हम लोग अंत में भी ओम का जाप करते हुए सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो अगेन पद्मासन में बैठते हुए दोनों हाथों को कोई भी मुद्राओं में, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, कोई भी मुद्रा में लेते हुए कोमलता से आंखें बंद, लंबी और गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। जितनी बार ओम का जाप करेंगे उतनी बार लंबी और गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस, इनहेल, आंखें बंद रहेगी। दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है। हाथों में घर्षण, हाथों में गर्माहट होनी चाहिए। धीरे से हथेली आंखों पर, ओम फिंगर माथे पर, और ओम की पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर पर घुमाएं। अंत में मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र सेंटर इंदौर